Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Today we are going to start second chapter of First Flight Class 10th Nelson Mandela Long Walk to Freedom and whose writer is नेल्सन रहीलाल मंडेला। यानी कि जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसको जो राइटर है वो है नेल्सन रहीलाल मंडेला। तो देखिए हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, तो आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं आपको बात बताऊं नेल्सन मंडेला, तो ये आपने जो नेल्सन मंडेला ये काफ़ी सुना हुआ नाम आपको लग रहा है नेल्सन मंडेला, क्योंकि आपने अपने सिविक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स वगैरह में मतलब आपने जहाँ भी अधिकतर आपने ये मतलब नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला। आपने हिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला। अगर मैं नेल्सन मंडेला की आपको बात बताऊं, जैसे कि नेल्सन मंडेला वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे और जो कि 30 ईयर मतलब कि 30 साल तक जेल में रहे। अब आप कहोगे जब 30 साल तक जेल में रहे तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थे वहाँ के प्रेसिडेंट, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए जैसे कि मतलब हमारे जो इंडिया पे मतलब ऐसे ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका पे भी वाइट पीपल्स का मतलब कर्नलिज्म मतलब जो मतलब वहाँ का सिस्टम था उसके ऊपर ऑपराइज करते थे। वो जो ब्लैक पीपल्स थे उनको मतलब जीने नहीं देते जो वाइट पीपल्स थे। तो जब इतनी मतलब कठिनाई हुई थी, इतनी मतलब परेशानी हुई थी और इतनी परेशानी से जूझ कर भी मतलब जब नेल्सन मंडेला कैसे मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, ये इस चैप्टर में पूरे उनके बारे में इवेंट बताया गया है, किस तरीके से वो रहे थे और किस तरीके से मतलब उनका पूरा मतलब स्पेंड हुआ उनकी होल लाइफ, और वहाँ का मतलब कैसा नेचर था, वहाँ के मतलब किस तरीके से रूल्स वगैरह थे, किस रूल्स को मतलब कंटिन्यू करते हुए अपनी लाइफ में प्रोसेस करते हुए आगे बढ़े। तो चलिए आज हम चैप्टर वाइज मतलब बुक बाय बुक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बुक के अनुसार ही अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। अगर मैं फालतू बात बताऊं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला चैप्टर। तो देखिए पहले मतलब मंडेला ये जो थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये क्या है उनकी खुद की किताब है, इसलिए हम इसको आज बेसिकली उसकी मतलब उसमें पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इनके बारे में बता देता हूँ पढ़ने से पहले। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela, African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। यानी इसमें बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे 3 सेंचुरी यानी 3 सेंचुरी के बाद। जो ANC जो पार्टी थी वहाँ की अफ्रीकन नेशनल पार्टी, जो कि 252 सीट से जीती थी 400 सीट्स में से, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वहाँ पे तब साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by one another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes of the street of Pretoria followed by the ceremonies with blacks, white and colored celebrating together. More than 100 South Africans, men, women, children of all races sang and clean with joy. यहाँ पे वो बताते हैं कि मतलब समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में आज संपन्न हुआ। मतलब जो मतलब उनका जो फंक्शन था वो बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ था उनको फंक्शन। इस समारोह में 140 से अधिक देशों में राजनेता एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, इस सुंदर देश को अब कभी भी दूसरे के अत्याचार से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। यानी उस दिन जब मतलब सेरेमनी हुई थी उनके बिहाफ में, तो उन्होंने उस सेरेमनी में कहा था कि इस देश को हम किसी और से मतलब पीड़ित नहीं होने देंगे। ये तो मतलब बुक के पढ़ने से पहले मैंने आपको थोड़ी सी मतलब हिंट दे दी इस चैप्टर में किस तरीके की बातें होने जा रही हैं। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पैराग्राफ से। 10th May dawned bright and clear for the past few days. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay the respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये जो पहला पैराग्राफ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है हमारा 10 मई से स्टार्ट किया गया है। यहाँ बताया गया है मतलब यहाँ से नेल्सन मंडेला के बारे में इस चैप्टर से बताया गया। इसमें लिखा है 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। यानी जो यहाँ बताया गया जो 10 तारीख थी उस दिन जो दिन था एकदम काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा था, एकदम वाइट था, एकदम ब्राइट था।
पिछले कुछ दिनों में प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोग एवं नेताओं से घिर रहा था, जो प्रतिष्ठापूर्वक से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। प्रतिष्ठा पर दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। यानी इस दिन क्या हुआ था कि मतलब आसपास के जितने भी देश के मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर और लीडर्स वगैरह थे, वो सारे गैदर्ड हो रहे थे एक जगह, बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर्स में एक जगह, मतलब वहाँ पे, क्योंकि नेल्सन मंडेला के ब्याह पे उनको इनाग्रेशन और सेरेमनीज वहाँ पे टुक प्लेस की हुई थी, इसलिए वहाँ पे सारे लीडर्स इकट्ठे हो रहे थे। समारोह सुंदर सैंडस्टोन में बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया की यूनियन इमारतों में से एक थी। यानी समारोह हुआ था वो हमारी रंगशाला में हुआ था, जो प्रिटोरिया से यूनियन इमारतों में से कुछ अलग ही थी, संपन्न हुआ था। अनेक देश तथा ये श्वेत का इकदारे को केंद्र रहा था और अब ये विभिन्न रंग एवं राष्ट्रों को एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रधानमंत्री तथा जतिवीन सरकार की स्थापना का स्थान था। ये जो है मतलब इन्होंने बताया कि उस वक्त मतलब इतना अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था कि उस वक्त मतलब काफ़ी नेताज वगैरह आए थे, जितने भी मतलब जो लीडर्स थे वो सारे शामिल हुए थे मतलब उनके इनाग्रेशंस में, क्योंकि वो काफ़ी मतलब रिस्पेक्टफुल थे हर एक के प्रति, मतलब हर किसी को मतलब रिस्पेक्ट से मतलब करते थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was the first sworn in, his second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in, his first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said, today all of us do our by presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not sung long ago have today been given the rare privilege to host of the nation of the world and our sown soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of a country of what is after all a common victory of justice, for peace, or for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be this beautiful land will again experience the oppression one by another. The sun shall never set on go glorious, a human achievement. Let freedom resign. God bless Africa. इस जो पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि मतलब इस जो पूरे पैराग्राफ में कहा गया है कि जब मतलब नेल्सन मंडेला जब वहाँ मतलब सेरेमनी में जब बैठे थे, तो उन्होंने मतलब कुछ नाम वहाँ के जो मतलब मैनेजर्स थे वहाँ पे मतलब नाम लिए जा रहे थे, जैसे कि थाबो म्बेकी और डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब जैसे जैसे लोगों को घोषित किया जा रहा था कि ये डिप्टी प्रेसिडेंट रहेंगे, ये प्रेसिडेंट रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद मतलब नेल्सन मंडेला का भी कॉल आता है, मतलब वहाँ के तरफ से मतलब बुलावा आता है कि नेल्सन मंडेला आप भी आइए। तो देखिए हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में, यानी मतलब ऑटम का डे था, मतलब ऑटम सीजन चल रहा था, पतझड़ का मौसम था। मैं मेरी बेटी ज़नानी के साथ था, मतलब जो नेल्सन मंडेला थे जो सेरेमनी में जब गए थे वो अपनी बेटी ज़नानी के साथ गए थे। प्लेटफॉर्म पे मिस्टर डी क्लर्क का सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। यानी प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ था, मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सबसे पहले डिप्टी मतलब प्रेसिडेंट मतलब घोषित किए गए थे, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट घोषित किए गए थे। उसके बाद थाबो म्बेकी वो भी मतलब वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट घोषित किए गए थे। और उसके बाद जब उनकी बारी आई तो उन्होंने संविधान का पालन करते हुए उस पर अड़ग रहने का, गणतंत्र तथा इसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ली। मतलब जब उनकी मतलब बारी आई, उनको जब बुलाने का मतलब इनवाइट किया गया कि आप भी आइए स्टेज पर, तो उन्होंने सोच रहा था कि मैं अपने देश के प्रति काफ़ी सजग रहूँगा और अपने देश को काफ़ी अपने कंट्रोल में रखूँगा, मतलब सही मतलब हिसाब से चलाऊँगा। आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के दौरान, अब यहाँ पे जो ये बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सारी उनकी स्पीच हैं। अब सुनिए उनकी स्पीच क्या थी। उनकी स्पीच ये थी, आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थित के द्वारा नवजात स्वच्छता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। यानी बता रहे हैं कि वो आज जितने भी इकट्ठे हुए हैं तो आज हम अपनी स्वच्छता को प्रदान करना चाहते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद
एक ऐसे समाज को जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। यानी अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने लंबे साल के बाद मतलब हमने कितना कठिन परिश्रम किया, मतलब हमें फ्रीडम पाने के लिए। आज वो दिन आ गया जिस दिन हम मतलब इंतजार कर रहे हैं, फ्रीडम आज हमें मिल गया। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया के कटे रहे, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बान करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय पर अपनाने के लिए पधारे हैं। हमने अंत में राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। यानी अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी मतलब जो लोअर कास्ट है, जो हायर कास्ट है, जो हायर कास्ट लोअर कास्ट के मतलब कंपैरिजन जो भी मतलब थिंकिंग रखते हैं, वो सभी को मतलब डिक्रीज़ करने वाले हैं। जितनी भी पॉवर्टी है, पॉवर्टी स्ट्राइकन और जितनी भी मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग वगैरह, वो सबको मतलब रिड्यूस करने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में यही बताया था। अब इस सुंदर धरती पर एक और दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे। यानी यहाँ पे उन्होंने कुछ भगवान से भी मांगा है कि मतलब ये जो उनका नेशन है वो अच्छे से रहे और मतलब भगवान उनकी तरफ मतलब कृपा करता रहे। और उन्होंने बताया है कि ये जो सुंदर मतलब हमारा जो अफ्रीका है धरती, इसमें हम दूसरे का मतलब कभी भी मतलब शोषण नहीं होने देंगे। उन्होंने ये सब मतलब स्पीच वगैरह अपने मतलब भगवान से की है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ओरल कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। यहाँ पे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं कि मतलब सेरेमनी कहाँ हुई थी, क्या आप ऐसी कोई पब्लिक जगह का नाम बता सकते हैं अपने इंडिया में। ये सारी मतलब क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 10th मई था वो मतलब कैसे ऑटम डे रहा। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि मतलब ऑटम डे किस तरीके से रहा, क्योंकि जो ऑटम डे था वो एकदम काफ़ी लवली था। उस दिन मतलब जितने भी डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से मतलब इनवाइट करने जा रहे थे, मतलब घोषित हुए थे सभी जनों के नाम। चलिए आगे पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carrier rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy, to new government that had been freely to fairly elected. Only moment before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impal jet fly left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag. यहाँ पे बताया गया है कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन गेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान की दहाड़ एक शानदार नज़ारा था। यानी जब मतलब सेरेमनी हो रही थी तो काफ़ी लोगों के नाम लिए जा रहे थे, उसमें से उनका भी नाम लिया गया। जब उन्होंने मतलब वो अपनी स्पीच कंप्लीट कर लेते तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो देखते हैं अपनी सभी लोग मतलब नज़र उठा के देखते हैं कि ऊपर मतलब लड़ाई की तैयारी चल रही थी। ऊपर जब उन्होंने आसमान में देखा कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो जेट वगैरह थे, फ्लाइंग जेट मतलब जितने भी, तो वो सारे मतलब लड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ पे लड़ाई का मतलब माहौल उन्होंने क्रिएट कर लिया था। ये न केवल एकदम सही तालमेल और फौज शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फ़ौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी। यानी ये बता रहे हैं कि ये कोई मतलब ऐसे मतलब कोई लड़ाई का उनका मुद्दा नहीं था, लेकिन ये ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई मतलब लड़ाई में शानदार नज़ारा हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। कुछ क्षण पहले दक्षिणी अफ्रीकन सुरक्षा बल पर पुलिस एवं उच्चतम जनरलों के जिनकी छातियाँ रिबन और मेडल से सजी हुई थी, मुझे सैल्यूट किया। मतलब वो बताते हैं कुछ टाइम तो पहले मतलब जो जिन्होंने मेरा नाम मतलब डिनोट किया था प्रेसिडेंट के तौर पे, उनके मतलब छातियों में मतलब मेडल्स लगे हुए थे और वो मेरे को सैल्यूट कर रहे थे और वफादारी की शपथ भी ले रहे थे। मैं इस बात को नहीं भूला कि कुछ साल पहले वे सैल्यूट नहीं बल्कि गिरफ्तार किया गया था। मतलब वो उस दिन को नहीं भूलते जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज उनको मतलब सैल्यूट किया जा रहा था। अंत में इम्पाल जैसे विमानों में दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार में पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। यानी उन्होंने अब जो नया मतलब जो डिज़ाइन किया हुआ था उनका फ्लैग था, उसमें भी उन्होंने मतलब धुआं छोड़ा था उस फ्लैग में।
The day was symbolized for me the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel' I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despite they would soon know the word by heart. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the century, a few years after the bitter Anglo War was before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure, a system of racial domination of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 8 decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right of the freedom of all people regardless of their color skin. यानी यहाँ पे बताया गया है हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा एक दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिकलाई अफ्रीका और काले रंग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे डाइड स्टेम। यद्यपि उस दिनों में मैं कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में एंग्लो बोर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बन गया था। और 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वे ढांचा हमेशा के लिए बदल गया और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ली जो सभी लोगों के बिना चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता का पहचानता है। मतलब यहाँ पे जो इतनी मतलब टिपिकल जो लैंग्वेज बोली गई है इस चैप्टर में, देखिए इस चैप्टर में टिपिकली लैंग्वेज है, तो इसके अलावा मैं आपको कोई और लैंग्वेज नहीं समझ सकता क्योंकि ये जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ तक पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अपना इतना मतलब माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, इस चैप्टर में इतना है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेट करता है और यहाँ पे ये मतलब इतनी टिपिकल लैंग्वेज बोली गई है। चलिए मैं थोड़ा और आपको मतलब थोड़ा और आगे बता देता हूँ। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted on repeat. I felt that day as I have on so many others day that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained and that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought. यहाँ पे बताया गया है कि वह दिन मेरे हज़ारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के माफर्त आया था। उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कमी गिनती नहीं की जा सकती, ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। मैंने उस दिन महसूस किया जैसे मैंने अनेक अन्य दिन किया था कि तो मैं मात्रा उन सब अफ्रीकाओं देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले हुए थे। वे लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे यह सोचकर दुख था कि मैंने उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाया और वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decade of oppression and brutality had another united effect, and that was that it produced Oliver Tambo, the Walter Cecils, the Chief Luthelis, and Yusuf Dadons, the Brumfisters, the Robert Sobukwe's of our time, the men of a much extraordinary courage, wisdom, and generosity, that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath in soil, but I have also known that it graced wealth and its people finer and true than the purest diamond. अब इसमें मतलब ये जो भी मतलब बोल रहे हैं सारा ही मतलब उनके द्वारा नेल्सन मंडेला के द्वारा ही बोला गया है। ये जितना भी मतलब स्पीच है अब तक ये बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने कंट्री के बारे में बोले जा रहे हैं, कंट्री के बारे में, नेशन के बारे में, और जितना मतलब कंट्री से रिलेट है वो सारी ये अपनी कंट्री के बारे में बोले जा रहे हैं लोगों के थ्रू और लोगों के फ्रंट में बोले जा रहे हैं। जो कि सेरेमनी हुई थी इनॉग्रेशन, उनको जो सेरेमनी प्लेस हुई थी वहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कुछ नेताओं और
मतलब कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये जो भी है आप इनको देख सकते हैं। देखिए ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुतुली, यूसुफ डाडू, ओब्राम फिस्टर, रॉबर्ट सुबिकी, आप इन सभी को देख सकते हैं। फ़ोटोज़ में आपको देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली। यहाँ पे बताया गया है जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा है, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में गहरा तथा कभी ना भरने वाला घाव दिया था। हम सभी यदि अनेक पीढ़ी नहीं तो अनेक वर्ष बिताएंगे उस गहरे जख्म को भरने के लिए, लेकिन उनकी दशकों के दमन, अत्याचार एवं निर्दयता का एक अन्य अप्रचलित प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसलूस, चीफ लुतलिस, यूसुफ डेडस, ब्राह्म शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों पर निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन अत्याचार की जरूरत पड़ी थी। मेरे देश खनिज और हरे मोतियों से पूर्ण है जो इसकी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने सदैव ये जाना है कि इसकी महानतम दौलत उसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे अगर मेरी धरती को अगर आप खोदोगे तो जेम्स और हीरे ही मिलेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे अगर खोदोगी नहीं तो भी आपको हीरे और मतलब मिलेंगे, और क्योंकि यहाँ पे लोग ही कुछ इस तरीके के वो हीरो से कुछ कम नहीं है। यहाँ पे अपने मतलब उन्होंने लोगों के बारे में अपने लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, it is the from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate they can taught to love, for love comes from naturally to human heart, and it be the nation that will be appeared for the people. But it was enough to research me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यहाँ पर अब उन्होंने बताया संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों ने मैंने ऐसा साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों का एक सिद्धांत हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह तो उस भय पर विजय करता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि अथवा उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। उसे प्यार करना भी सिखाया जाता है क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातनाओं दी गई थी, मैं एक संतरी में मानवता की झलक देख करता था, शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करना और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य की नेकी अच्छाई एक लौ जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी ना बुझाया जा सकता। यहाँ पे मतलब जो भी मतलब ये पूरे पैराग्राफ और जो पूरा चैप्टर्स है ये नेल्सन मंडेला उन्होंने किताब लिखी थी, उसी की किताब के अंदर उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। और जो ये स्पीच बोल रहे हैं ये भी लोगों के फ्रंट में बोल रहे हैं कि काफ़ी मतलब टिपिकल स्पीच है जो कि वो बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर से ओरल कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेयर टू नेशनल एंथम संग मतलब राष्ट्रगान कहाँ गाए गए थे और मिलिट्री जनरल क्या करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, मतलब ये जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन है, आप उनको देख सकते हैं क्लियरली वेरी। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ अ ट्विंस obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to its own inclination and ability. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who birth and color to fulfill being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people were inevitably ripped from his family and his home, was forced to live apart, was twilight existence of sacrifice and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in rebellion I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in my attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation
ए सून अ ब्रदर अ फर्दर एन हस्बैंड। यहाँ पे भी उन्होंने मतलब काफ़ी लंबी स्पीच दी गई। देखिए क्या दी गई आपको बताता हूँ। मतलब उन्होंने बताया है कि जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, यानी जो हमारी जो लाइफ होती है उसमें मतलब लोगों के दो मतलब ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कर्तव्य होते हैं अपने परिवार के प्रति और अपने माता पिता, उसके पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसका एक कर्तव्य आप लोगों अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लोगों का जो कर्तव्य होता है, एक तो उसके घर के प्रति होता है, उसके रिश्तेदार के प्रति, और एक होता है हमारे देश के प्रति। एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों के योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मेरा जन्म और रंग के व्यक्ति के दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में मैं एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था तो उसे दंडित किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता है, उसे एक परिवार का उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता है और उसे अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। और उसके परिवार उसके घर से उसे जीवन शुरू में अपने लोगों को, अपने परिवार की अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने में रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother, but free to swim in the clear stream that run through my village. Free to roast meals under the stars and ride the broad back of slow-moving bulls as long as I obey my father and abide by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. यानी अब यहाँ बताया गया है कि मैं आज़ाद होने के चाह के साथ नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा इस तरह मैं आज़ाद जो मैं जान सकता था। मैं, मेरी माँ मेरी कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमी चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, मैंने अपने कबीले के रिवाज को माना, मैं आदमी या भगवान के नियम द्वारा परेशान नहीं था। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned the basic, honorable freedom of achieving my potential, of earning, keep my marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उन्होंने ये बोला है कि मैं ये जानने की मेरी लड़कपन की आज़ादी के खिलाफ थी, तब मैं नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही छीन जा चुकी है और मैं इसके लिए तड़प लगा था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी और इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में अपनी सुंदर शक्ति को प्राप्त करते स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने और परिवार को रखने का आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियम अनुसार जीवन में कभी भाग ना बने। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब वो आज़ाद होना चाहते थे, वो इस टाइम पीरियड में नहीं मतलब कि पैदा हुआ था जिस टाइम पीरियड में मतलब फ्रीडम नहीं थी। वो उस टाइम में चाहते थे कि फ्रीडम मतलब हो, हर टाइप की फ्रीडम उनको मिली। मतलब अब मतलब पूरा ही उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, उन्होंने अपने पास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है और उन्होंने आने वाली पीढ़ी में डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। So until the next video, keep practicing, keep learning. This chapter is end right now here.